साहब, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, 8 महीने लगभग होने को आए हैं। 8 महीने बाद यूपी चुनाव भी है, बंगाल चुनाव भी गुजर चुका है। उसमें किसानों ने कहा था कि पहली डोज हो गई है। अब यूपी में किस तरह की तैयारियां किसान नेताओं की रहेंगी इस चीज़ को लेकर कि उनकी मांगें पूरी हो जाएं और बीजेपी या सरकार को सबक सिखाने का मौका मिले? आपने देखा होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसमें सारे किसान नेता उधर गए थे। और अभी जैसे गाज़ीपुर बॉर्डर है, ये हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, वहाँ पे तो काफ़ी दूर जाना पड़ा था। यहाँ पे तो सारे के सारे किसान दिल्ली के जो चारों तरफ हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, और जगह जगह गांव-गांव पूरे में जाएंगे। और वो तो बात की बात है, हम तो रोज़ जाते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा नाम कर्नल जयवीर सिंह है, मैं जय किसान आंदोलन का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। और पिछले 6 साल से हम किसानों के मुद्दों की जो सबको आवाज़ को बुलंद करते रहे। ये जो किसान के नाम पे ये कहते हैं कि ये बिल लेके आए हैं या अभी तो कानून बन गए, ये किसानों के कृषि कानून बने ही नहीं हैं, ये कॉरपोरेट्स के लिए बने हुए हैं। ये इनका डिज़ाइन देखिए, उनके लिए बना हुआ है। मैं भी 9 सितंबर को माननीय कृषि मंत्री से मिला था उनके ऑफिस में, ठीक है। और कहते हैं कि किसानों की समझ में नहीं आते जी कैसे कानून बनाए हुए हैं। तो जो इतना कठिन कानून है, उनको अगर कोई बिना पढ़े, तो इनके जो मंत्री हैं वो भी नहीं बोल सकते। तो कर्नल साहब, वो ठीक है, इसमें विरोध इसीलिए हो रहा है कि किसानों को वो कानून पसंद नहीं है, ये बात साफ है। कृषि मंत्री का भी स्पष्ट कहना है कि वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात आपकी कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में किस तरह से विरोध हुआ, वहाँ पर हार भी गई, तब भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली है इनको वापस करने की। तो अगला कदम क्या होगा, रास्ता क्या होगा? ऐसे ही बैठे रहेंगे आप लोग? देखो, ऐसा है, हमने भी कृषि मंत्री से यही पूछा था कि आपको ये पीछे के दरवाजे से कोविड के समय में अध्यादेश लाके ज़रूरत क्या थी? क्या किसी किसान संगठन ने आपको बोला था, या आप ऐसे प्रेशर में थे? अध्यादेश पता है कब बनते हैं? या तो इमरजेंसी हो या कोई वॉर लगी हुई हो। ऐसा कौन सा इनके ऊपर आफत आई हुई थी कि ये किसानों के हित की बात करने लगे? किसी किसान से या किसी किसान संगठन से, जो इनका खुद का भी किसान संगठन है, उससे इन्होंने बात नहीं की। और आप कहते हैं कि किसान हित ऐसी, जब हम किसानों को ये चाहिए ही नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपके भले के लिए है, हमारे भले के लिए है नहीं। तो इसको बिना वापस लिए, एक तो किसान घर नहीं जाएगा, और जो सबसे बुरी हालत है, किसान को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो नहीं मिलता। बोलते हैं कि ये हमने दे दिया, झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं जो स्वामीनाथन का C2+50% फॉर्मूला है, उसको झूठ बोल के पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं, टीवी पे झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं। अरे हम तो ये कहते हैं, उसको लिख के दे दो हमको। अगर मोदी जी बोलते हैं मिल गया, या कहते हैं हमने MSP दे दिया, तो बोलने से नहीं किसान का पेट भरेगा, उसका भरेगा। आप कानून लेके आइए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है इलेक्शन का, हम गांव में रहते हैं, जन जन में जाते हैं, गांव की बहुत बुरी हालत है। आप उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम आते हैं, 15,000 करोड़ गन्ना किसानों का आज भी बकाया है। उनका पिछले साल का अभी फरवरी के करीब में पेमेंट हुआ है, और कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक भी नहीं हुआ। कहने का सबब ये है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो बीमार नहीं होते? क्या उनको फीस नहीं देनी? क्या उनको खाना नहीं खाना? तो वो बिना पैसे के, आपने शुगर मिल में वो रॉ मटेरियल ले लिया आपका गन्ने का, उसका पेमेंट कौन करेगा? ये सरकार जो है ये है अपने कोर्ट्स, न्यायालय की भी नहीं मानती। न्यायालय बोलता है 14 दिन में दीजिए पेमेंट किसानों का, वो नहीं देते। तो कहने का सबब ये है, ये सरकार जो है एक तो निष्ठुर है, अहंकारी हो गई है, ये समझती है भाषा सिर्फ वोट की। तो उत्तर प्रदेश में इस बार किसान वोट की चोट मारेगा और इनका सफाया कर देगा पूरे उत्तर प्रदेश। जिन चीज़ों पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं,
आपके मुद्दे उन पर कैसे हावी हो सकते हैं? वो हिंदुत्व की वो बात करते हैं, राम मंदिर, इन सारी चीज़ों पर वो चुनाव लड़ती है। वहाँ पर जनता जो है वो क्योंकि बाहुल्य आबादी है, फिसल जाती है, तो आपके मुद्दे कैसे वहाँ पर चल जाएंगे? देखो ऐसा है, अब आम जनता समझ गई है इनकी ट्रिक। इनका ट्रिक है हिंदू मुसलमान। अभी गांव में लोग बोलते हैं भाई तुम एक अयोध्या में मंदिर क्यों, और भी कितने ही बना लो, मेरा पेट उससे नहीं भरता मंदिर बनाने से। मुझे तो जब तक पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा हर फसल का, तो मेरा तो काम नहीं चलने वाला। तो इस चीज़ में अभी लोग बहकने वाले हैं नहीं, और इनका कुछ नहीं है। ये सिर्फ कॉरपोरेट के इशारे पे खेल खेलते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास में। अगर मोदी सरकार होती और किसान हितैषी होती तो कम से कम इस पे बैठ के बात करती। और बोलते हैं जी हमने 10-11 बार बात कर लिया। अरे भाई हमने ये मांगे ही नहीं है, आप इनको वापस लीजिए और दोबारा लेके आइए, कंसल्ट कीजिए किसानों से, उसके बाद में फिर लेके आइए, कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन अहंकार है, और इनका अहंकार अभी उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो जाएगा। और इस जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, खेत खलिहानों से होकर जाता है उत्तर प्रदेश के। और इसके बाद में ये यहाँ तो ये जाएंगे, ये दिल्ली की गद्दी भी खोएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.